भी यहाँ पर एक पूर्व दिग्गज जो थे पाकिस्तानी खेल जगत से, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया था। उसके बाद अब अफरीदी ने यह बयान दिया है कि यहाँ पर मैच जिताने वाला कोई खिलाड़ी नहीं है पाकिस्तानी टीम में और कमजोर है। भारतीय टीम को उन्होंने मजबूत बताया है। तो लगातार जो पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों की तरफ से ऐसे जब बयान सामने आते हैं तो बहुत मायने रखते हैं। वो भी अफरीदी ने अब ये बयान दिया है। क्या समझते हैं इस बयान से आप? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ दिन पहले हम ही चर्चा कर रहे थे आपके साथ बासित अली को लेकर। बासित अली ने यही कहा था 70% भारत की संभावना है जीतने की, 30% जो है पाकिस्तान की संभावना है। लेकिन अब जो है शाहिद अफरीदी, जो अक्सर भारत के खिलाफ जो है कई मामलों में जहर घोलने का काम करते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं, मुझे लगता है कहते हैं ना रात का सुबह का भूला शाम को घर लौट आए, तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। वही कुछ बात शाहिद अफरीदी पर पूरी तरह से सही बैठती है। और उन्होंने जो कुछ कहा है ना भारतीय टीम के बारे में कि इसमें एक नहीं कई मैच विनर है, बिल्कुल सटीक बात उन्होंने कही है, सही बात कही है। अगर आप देखें तो पहला मैच जो भारत ने विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के ग्राउंड पर नागपुर में खेला था, वहां पर शुभमन गिल ने शानदार सेंचुरी बनाई थी और श्रेयस अय्यर ने और साथ में अक्षर पटेल ने बखूबी उनका साथ दिया था हाफ सेंचुरी बनाकर। तो वो टीम के लिए बहुत अहम कड़ी साबित हुए और बाकी का काम हर्षित राणा और जडेजा ने अपनी शानदार बॉलिंग से कर दिया। यानी 5-5 खिलाड़ी आपके पास मैच विनर थे। एक जॉइंट एफर्ट भारत की तरफ से देखने को मिली। दूसरा मैच अगर आप देखें तो कटक के बाराबती स्टेडियम में जो मैच खेला गया था, वहां पर भी भारत की तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला जो है सोया हुआ जग गया, दहाड़ा बल्ला, और वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। यहां भी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने उनका बखूबी साथ दिया, अक्षर पटेल ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया, इन तीनों खिलाड़ियों ने। तो ये 4 खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर भारत के लिए बहुत बड़े मैच विनर साबित हुए। जडेजा ने बहुत अच्छा साथ दिया अपनी गेंदबाजी में। फिर आइए आप तीसरे मैच पर जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया, हम मैच विनर्स की बात यहाँ पर बात कर रहे हैं, और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल सबके सब चलते हैं, और शुभमन गिल जो है एसेट साबित होते हैं, सेंचुरी बनाते हैं। तो एक साथ आपके 4-4 खिलाड़ियों का चलना, इसका मतलब यह है कि, और गेंदबाजी में भी अगर आप देखें तो सबको विकेट मिलते हैं भारतीय टीम में, 2-2 विकेट चटकाने वाले 4 गेंदबाज होते हैं। तो अब ठीक है, एक साथ 5 या 6 विकेट चटकाने वाले 5 विकेट हॉल नहीं मिल रहे हैं भारत को, लेकिन अगर क्या फर्क पड़ता है, अगर सारे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम तक पहुंचाते हैं और कई विकेट चटकाते हैं, तो अपोनेंट टीम वैसे ही बैकफुट पर आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चाएं होती रही हैं और पाकिस्तानी पत्रकारों के साथ भी लगातार चर्चाएं हुई हैं, ऐसे में उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हमारे एक दिग्गज जो फिलहाल चोटिल होने की वजह से टीम में नहीं आ पा रही हैं, तो ऐसे में उसका बड़ा फायदा उनको हो सकता है। हालांकि उनकी टीम कमजोर है इस बार, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो खुश इस चीज से हैं कि हमारे एक दिग्गज इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका उन्हें फायदा मिल सकता है। देखिए जी, कहीं तो आपको अपने लिए पॉजिटिव ढूंढने ही है ना। अगर कहीं ऐसी दिक्कत हमारे साथ होती, हम भी यही सब करते। अब वो जसप्रीत बुमराह को लेकर कुछ इशू बना रहे हैं कि भाई वो नहीं है तो हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। शायद मुझे लगता है इसका फ़ायदा इंडिया को ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अर्शदीप जो हैं एक नई सनसनी साबित हुए हैं। T20 वर्ल्ड कप आया, उसमें वो हमारे हीरो साबित हुए, सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने चटकाए। फिर उसके बाद उन्हें ODI सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाया गया, वहाँ वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ के पुरस्कार से नवाजे गए। उन्हें T20 का ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। मोहम्मद शमी बहुत तजुर्बेकार प्लेयर हैं। मैं समझता हूँ कब उनका तजुर्बा और ये सारी चीज़ें काम आ जाएं, क्योंकि उनके बारे में हमने देखा है, खेले तो वो 2 मैच हैं, वह अपनी वापसी के बाद एक स्ट्रेटजी के तहत हमने उनको बहुत एहतियात बरतते हुए उन्हें खिलाया नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने उनको नेट्स पर बॉलिंग करते हुए देखा है, हर किसी ने माना है कि शमी बहुत बड़े एसेट है भारतीय टीम के और वो मैच विनर हैं। तो अफरीदी ने कोई गलत नहीं कहा, वाकई हमारे पास एक नहीं अनेक मैच विनर हैं। और मैं समझता हूं कि जो काम अधूरा काम 2017 में छूट गया था हमसे, अब वो उसे मुकम्मल करने की बारी आ गई है। तो यानी कि कहीं ना कहीं टीम हमारी मजबूत जो है इस वजह से भी हुई है, भले ही दुश्मन टीम जो है वो इसको कमजोरी समझे, लेकिन ऐसा ज्यादा फर्क जो है वो नहीं पड़ने वाला है। यही आप कह रहे हैं मनोज जी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। और दूसरी बात मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम जो है उसमें रिजवान और सलमान आगा दोनों कप्तान और उप कप्तान कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं, फकर जमान चल रहे हैं। यहां अगर बाबर आजम या अन्य कोई खिलाड़ी, एक प्लेयर भी चलता है तो पाकिस्तान को
300 के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमने खेलने हैं दुबई में, उन्होंने खेलने हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बिल्कुल पाटा विकेट है, वहां खूब रन बनेंगे। और पाकिस्तानी तो इस बात के लिए भारत को कोस भी रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान आते तो आपको भी ऐसी पाटा विकेट मिलती और आप तो यहाँ 400 रन बनाते। तो ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट ही वो हमें दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ जो है अगर 2 प्लेयर और उनके चल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए स्थितियां आसान होंगी। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान को जब जब अंडर एस्टिमेट किया गया है तब तब इस टीम ने बहुत रन बनाए हैं। 1992 के वर्ल्ड कप को कौन भूल सकता है, इमरान खान की कप्तानी में। इमरान खान फट्टर थे, यानी चोटिल थे। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से बासित का पहले बयान सामने आया, फिर उसके बाद शायद अफरीदी का बयान सामने आ रहा है, अपनी टीम को लेकर जब ये दिग्गज ऐसे बयान देते हैं तो क्या इसका असर जो है पाकिस्तानी टीम पर पड़ता है क्या? देखिए, ठीक है, अपनी तरफ से हर एक को अपनी बात कहने का पूरा हक है। मैं अपनी बात जरा पूरी कर लूं। 1992 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, 3 मैच पाकिस्तान की टीम हार गई थी। एक हारी, दूसरा हारी, इंडिया से भी हार गई, और उसके बाद जो है इंग्लैंड से हारते हारते बची, और उनका 74 रन पर पूरा पुलिंदा बन गया था पूरी टीम का। और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि ये टीम चैंपियन बन गई। 1999 में भी भारत से भी हारी, वहां भी 3 मैच हारी, उसके बाद ये फाइनल में पहुंच गई। 2009 में देखिए, कभी ये बांग्लादेश से हारती है, कभी ये जिम्बाब्वे से हारती है, उसके बाद भी ये टीम आगे तक बढ़ती है। तो इसको अनप्रेडिक्टेबल टीम इसीलिए कहा गया है। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। हालांकि अब देखना होगा चैंपियंस ट्रॉफी जिसका हर किसी को इंतजार है, और जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं उनका कितना असर दिखता है इस चैंपियंस ट्रॉफी पर।